अपने सामने प्रकरण है पर्याप्ति। पर्याप्ति ये शब्द जैन दर्शन का एक अपना मौलिक पारिभाषिक शब्द है। इस शब्द का यदि सीधा सीधा भाव समझा जाए तो इसका मतलब है शक्ति। पर्याप्ति यानी शक्ति। तो कोई भी कार्य है, उस कार्य के होने के पीछे कोई ना कोई शक्ति निहित होती है, ये अपन जानते हैं, यानी शक्ति छुपी हुई होती है। उसी शक्ति के कारण कोई कार्य हो पाता है। तो सबसे पहले पर्याप्ति क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। पर्याप्ति नए शरीर को बनाने योग्य उद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति। क्या मतलब हुआ कि कोई जीव आया है, अब उसको जैसे मान के चलो कोई त्रियंच था, मर करके अब वो मनुष्य बनने आया है, गर्भ में आया, वहां उसको अपने शरीर की रचना करनी है। ये पूरा जैन विज्ञान है, जैन साइंस समझ ले आप। तो वह जो जीव आया है, अब उसके लिए पूरे शरीर आदि की जरूरत है, इंद्रियों की जरूरत है, ये सब की जरूरत है। और सब चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब पुद्गलों से बनी हुई हैं। अपना शरीर, ये सब मन और इंद्रियां, ये सब पुद्गलों से बनी हुई हैं। तो इसकी प्रोसेस यहाँ पे बताई जा रही है कि सबसे पहले जो जीव आया है उसको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। क्या शक्ति चाहिए, पुद्गलों को ग्रहण करने की। मतलब जीव है, ये चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में पुद्गल वर्गणाएं भरी पड़ी है, सब तरह की वर्गणाएं हैं। ये वर्गणाएं हर तरीके से परिणमित हो जाती हैं। मतलब जैसी जिस रूप में ग्रहण की जाए वो वैसी परिणत हो जाती हैं उन पुद्गल वर्गणाओं में। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो एक लकड़ी है, उस लकड़ी का आप खिलौना बना लो, उसकी गाड़ी बना लो, उस लकड़ी की सोफा सेट बना लो, उसका पलंग बना लो। तो इसी प्रकार से ये वर्गणाएं हैं, ये वर्गणाएं तरह तरह की होती हैं और वो अनेक रूप में परिणमित हो जाती हैं। लेकिन परिणमित कब होगी, जब सामने वाले की शक्ति, जैसे हमारे पास जो शक्ति होगी उस शक्ति रूप हम उस पुद्गल वर्गणा को अपने अंदर परिणमा पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब देखें कि नए शरीर को बनाने योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति। ये जीव आ चुका है गर्भ में, अब उसके पास जो जिस शक्ति के कारण ये वर्गणाएं वो ग्रहण करेगा, पुद्गल वर्गणाएं जिनसे शरीर आदि का रचना होनी है, निर्माण होना है, उस शक्ति का नाम है पर्याप्ति। फिर 6 प्रकार की पर्याप्तियां 6 होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां हैं। तो सबसे पहले है आहार पर्याप्ति। अब आहार पर्याप्ति में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि नए शरीर के साधनभूत जिन नौकर्म वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है उनको खल व रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति। क्या मतलब है, मतलब ये है कि नया शरीर के साधनभूत, मतलब जो नया शरीर बनना है, जिनसे बनना है, ऐसी जो नौकर्म वर्गणाएं उसने ग्रहण की है, उन वर्गणाओं को खल व रस भाग रूप, खल और रस 2 भाग होते हैं। मतलब उन वर्गणाओं के 2 तरीके से समझो उन वर्गणाओं को। उन वर्गणाओं को, जो वर्गणाएं आ गई हैं, उन वर्गणाओं को एक तो सॉलिड रूप में और एक लिक्विड रूप में परिणमन कराने की शक्ति। वो तो सिर्फ वर्गणा है, अब वर्गणा को सॉलिड रूप में भी परिणमन कराना है, लिक्विड रूप में। अब इसके पहले 1 मिनट ये समझ लें, क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जैसे हड्डी आदि है ये सॉलिड है, खून वगैरह है ये लिक्विड है, तो दोनों तरह की चीजें चाहिए। तो खून बनाने के लिए शक्ति वाली वर्गणाएं करना तैयार, शक्ति तैयार होना, और ये हड्डी आदि जैसे कठोर अवयव बनाने की शक्ति तैयार करना, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या कहा गया, उनको खल व रस भाग रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह आहार पर्याप्ति है। यानी जिस शक्ति के माध्यम से ये जो नौकम वर्गणाएं आई हैं, वो वर्गणाएं कठोर रूप में और द्रव रूप में परिणमन
करा दे उस शक्ति का नाम आहार पर्याप्ति है। फिर से देखें, नए शरीर के साधन भूत मतलब जो नया शरीर होना है उसके लिए जो 9 कर्म वर्गणाएं जीव ने ग्रहण कर ली, उन वर्गणाओं को खल व रस भाग रूप मतलब उनके सॉलिड और लिक्विड 2 भागों में परिणमन कराने की जो शक्ति है उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। दूसरी पर्याप्ति है शरीर पर्याप्ति। तो शरीर पर्याप्ति में क्या है, गृहीत 9 कर्म वर्गणाओं के स्कंद में से खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयव रूप तथा रस भाग को खून आदि द्रव रूप परिणमाने की शक्ति। देखो दोनों में अंतर क्या आया, यहाँ पर तो सिर्फ वर्गणाएं थी, उनके 2 भाग हुए थे। कहां पर, आहार पर्याप्ति में 2 भाग करने की शक्ति थी। सिर्फ क्या शक्ति थी, जिससे खल भाग हो जाएगा और रस भाग हो जाएगा। अब 2 विभाग कर दिए और यहाँ शरीर पर्याप्ति में क्या हो गया कि जो वो वर्गणाएं हैं उनमें से जो खल भाग हो गया था, यहाँ पर कहां पर, आहार पर्याप्ति की शक्ति से खल भाग। अब खल भाग को हड्डी आदि कठोर रूप में, हड्डी आदि कैसी होती, कठोर अवयव रूप में, तथा रस भाग को खून आदि द्रव्य रूप में परिणमाने की शक्ति। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते, वापस देख लें कि आहार पर्याप्ति में तो सिर्फ जो वर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं को खल और रस भाग रूप सिर्फ परिणमाना है, परिणमन कराने की शक्ति है। और शरीर पर्याप्ति में क्या हो गया, जो खल भाग था उस खल भाग को हड्डी आदि कठोर अवयवों के रूप में परिणमन कराने की शक्ति, और जो रस भाग है उसको खून आदि द्रव भाग में परिणमन कराने की शक्ति। यहाँ पर सिर्फ खल भाग और रस भाग में बदलने की शक्ति थी। यहाँ पर शरीर पर्याप्ति में खल भाग को हड्डी आदि रूप में और रस भाग को खून आदि द्रव रूप में परिणमन कराने की शक्ति जो होती है उसका नाम है शरीर पर्याप्ति। फिर है इंद्रिय पर्याप्ति, तीसरी पर्याप्ति। तो गृहीत 9 कर्म वर्गणाओं के स्कंद में से वर्गणाओं को योग्य स्थान पर द्रव्येंद्रियों के आकार रूप परिणमाने की शक्ति। क्या मतलब हुआ, जो वर्गणाएं ग्रहण करी गई हैं जीव द्वारा, उन वर्गणाओं में को योग्य स्थान पर मतलब जैसे जहां पे जिसकी रचना होना, द्रव्येंद्रियों के आकार रूप परिणमाने की शक्ति, मतलब सिर्फ पुद्गल है, अब आंख बनना है और आंख की जो द्रव्येंद्री है उसके अनुरूप उन वर्गणाओं को जो कन्वर्ट करे, उन वर्गणाओं को जो उस तरीके से रचना करा दे, ऐसी शक्ति, जिस शक्ति के कारण द्रव्येंद्रियों के आकार रूप वे वर्गणाएं हो जाएं। तो गृहीत 9 कर्म वर्गणाओं के स्कंद में से वर्गणाओं को योग्य स्थान पर द्रव्येंद्रियों के आकार रूप परिणमाने की शक्ति, मतलब वह जो पुद्गल है, वह जो वर्गणाएं है, वे वर्गणाएं शक्ति होगी तभी तो इंद्रिय आकार परिणमन करेंगी। तो वह जो शक्ति प्रकट होती है इंद्रियाकार रूप परिणमन करने की, उस शक्ति का नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। इंद्रिया नहीं बनी है अभी, एक बात ध्यान रखें, अभी सिर्फ वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं को शक्ति दी जा रही है। एक उसी वर्गणा में से आहार पर्याप्ति रूप शक्ति आई, फिर शरीर पर्याप्ति रूप शक्ति आई, कुछ वर्गणाओं में उनमें से क्या हो गया, इंद्रिय पर्याप्ति रूप, अर्थात उनमें ऐसी शक्ति आ गई है कि ये अब क्या करेंगे, द्रव्य इंद्रिय के आकार के रूप में परिणमन कर सकती हैं। मतलब जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वे द्रव्येंद्रिय मतलब जो आकार है, जैसे आंख है इसका आकार है, नाक है इसका आकार है, तो इस आकार में उनकी परिणमन होने की अब शक्ति उनके पास आ गई है, वे बदल सकती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें, एक और समझ सकते हैं, मान के तो अपने पास आटा है, अब सूखा आटा है, तो सूखा आटा क्या होगा, रोटी के रूप में परिणमन करने की शक्ति नहीं रखता है, और उसी में जैसे पानी कर दिया तो वो क्या हो गया, अब वो आटा रोटी के रूप में परिणमन मतलब रोटी के आकार रूप में, गोल रूप में परिणमन करने की शक्ति वाला हो गया। एक तो खाली आटा था और
उस आटे को अब उसको गीला करके और गूंथ दिया गया है, अब उसमें वो शक्ति आ गई है कि वो गोल बन सकता है। तो उस शक्ति को प्रकट करना। फिर उसके बाद श्वासोच्छ्वास, उन 9 कर्म वर्गणाओं के कुछ स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की शक्ति। मतलब अपन जो सांस ले रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी पुद्गल है, पुद्गल वर्गणाओं से रचित है। तो पुद्गल वर्गणाओं की कुछ स्कंदों को श्वास रूप परिणमाने की शक्ति, ऐसी शक्ति कि वो सांस के रूप में आने जाने लगे। तो उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं में जब श्वासोच्छ्वास रूप परिणमन करने की शक्ति आ जाती है, उसका नाम है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। फिर अगली है भाषा पर्याप्ति। तो वचन रूप होने योग्य भाषण वर्गणाओं को वचन रूप परिणमाने की शक्ति। बहुत सारी वर्गणाएं जीव ने ग्रहण की है, उन वर्गणाओं में से तरह तरह की वर्गणाएं हैं। तो जो वचन रूप हो सकती हैं ऐसी भाषा वर्गणाएं, वचन रूप होने योग्य भाषा वर्गणाएं जो वचन के रूप में बने, उन वर्गणाओं को वचन रूप परिणमाने की शक्ति। वर्गणाएं ग्रहण कर ली, वे कैसी हैं, वचन रूप हैं। उनमें शक्ति क्या है कि वे भाषा के रूप में प्रकट हो सकती हैं। तो उसी वचन रूप अब उनको परिणमाना है, उन वर्गणाओं को, भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिणमाना है। और ये शक्ति जैसे ही आ जाती है तो उसको कहते हैं भाषा पर्याप्ति। यानी भाषा वर्गणाओं को वचन रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह है भाषा पर्याप्ति है। उसने वर्गणाएं ग्रहण की, वे वर्गणाएं भाषा रूप हैं, मतलब भाषा रूप वर्गणाएं हैं, उनको अब वचन रूप में ले जाना है। तो ये जो शक्ति है इसका नाम भाषा पर्याप्ति है। इसके बाद मना पर्याप्ति। अब द्रव्यमन रूप होने योग्य मनोवर्गणाओं को द्रव्यमन रूप परिणमाने की शक्ति। कुछ वर्गणाएं ऐसी हैं जिनसे द्रव्यमन की रचना होगी। तो द्रव्यमन की रचना होगी, तो द्रव्यमन की जब रचना होगी तो उनके योग्य जो मनोवर्गणाएं हैं, जो वर्गणाएं हमारे पास आ गई, उनमें से कुछ वर्गणाएं उस जीव के पास ऐसी हैं जो मन रूप है, मतलब मन के रूप में बदल सकती हैं। तो बस उनको द्रव्य मन रूप परिणमन करने की जब वह शक्ति प्राप्त कर लेता है उसे कहते हैं मनः पर्याप्ति। यानी अब उसके पास ऐसी शक्ति हो गई है जिस शक्ति से उन मनोवर्गणाओं को से वह द्रव्य मन की रचना कर लेगा। तो ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जिससे वह क्या कर लेगा, उन मनोवर्गणाओं को द्रव्य मन में परिणमित कर लेगा। सिर्फ वर्गणाएं थी, लेकिन उन वर्गणाओं में जो मनोवर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं को अब मन बनाना, उन्हीं वर्गणाओं से क्या करना, मन बनाना। इस प्रकार से एक अभी जैसे बीच में आ गया अपना कि उदाहरण अपन के जैसे आटा है। अब आटा मान के चलो ये है, आटा को अपन एक तरीके से मान लो कि शक्ति है। आटा क्या है, शक्ति है। अब शक्ति आटा नहीं, आटे में शक्ति है। अब इस आटे में जैसे मान के चलो ये आटा है, आटा हमने ले लिया, ये अपने पास आ गया। अब इस आटे को क्या किया, गीला किया, गूंथ लिया। तो इसमें क्या कहेंगे, इस गीले आटे को, जो गूंथा हुआ आटा है, इसमें क्या शक्ति है, रोटी रूप परिणमन करने की शक्ति हो गई। अब इसी आटा को मान के चलो कि इसी आटे को, ये जो गूंथा हुआ आटा था, इसी को थोड़ा टाइट कर लिया तो ये आटा पूड़ी बनने के हिसाब क्या हो गया, वही आटा था। या मान के चलो इतना आटा था, इतने में से थोड़ा आटा निकाल लिया तो थोड़ा आटे को क्या कर लिया, थोड़ा टाइट कर लिया, और थोड़ा आटा कैसा है, गीला है, तो ये रोटी बनने लायक हो गया, ये पूड़ी बनने लायक हो गया। फिर से एक बार देखें, इसको पूरा समझ में आ जाएगा। मान के चलो अपने पास आटा है, अब इस आटे को अपन 6 रूप में ले जाते हैं। आटा को समझ लो ये क्या है, पुद्गल वर्गणाएं है, ठीक है, ये पुद्गल वर्गणाएं है। अब इस आटे को हमने लिया, मान के चलो इस आटे से एक
पूरा आटा था अपने पास, उस आटे में इतना पूरा आटा है, इस आटे के पन्ने मान के चलो ऐसे कर लें, ये 2 टुकड़े हो गए और ये 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 और 2 टुकड़े और कर ले, मान के चलो ऐसे कर ले, यहाँ से ये 6 टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े को हमने अच्छा टाइट कर लिया, ये हो गया पुड़ी, ठीक है ना। मतलब कुछ आटे को हमने कर लिया पुड़ी के हिसाब से, कुछ आटे को कर लिया रोटी के हिसाब से, कुछ आटे को कर लिया मान के चलो मटरी के हिसाब से, कुछ आटे को कर लिया इस यहाँ से और निकाल लें अपन, कुछ आटे को कर लिया और क्या बन सकता है आपका आटे से, मान के चलो पपड़ी है तो पपड़ी के हिसाब से कर लिया, इसी में से 4 हो गई। कुछ आटे को आपने कर लिया मान के चलो मान के चलो कोई जैसे अपन मसाला पराठा बनाना तो मसाला पराठे के हिसाब से बना दिया। ऐसे करके मान लो 6 तरीके से उस आटे को, आटा एक ही आटा था लेकिन आटे को अलग अलग करके उसमें क्या कर दिया हमने, 6 तरीके की शक्ति उत्पन्न कर दी। 1 2 3 4 5 6 तरीके की शक्ति उत्पन्न कर दी। इसी प्रकार से ये सारी पुद्गल वर्गणाएं इस जीव ने ग्रहण की थी, इसने ग्रहण की थी। इन पुद्गल वर्गणाओं में से कुछ वर्गणाओं को उसने क्या कर दिया, मान के चलो उसको खल और रस भाग रूप परिणमन करने की शक्ति कर दी, तो वह आहार पर्याप्ति कहलाने लगा। फिर वो जो खल और रस भाग हुआ था उनमें से अब उनमें से ये जो हड्डी आदि कठोर अवयव रूप और खून आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की शक्ति आ गई, तो वो हो गया आपकी शरीर पर्याप्ति, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इंद्रिय, अब उनमें से कुछ जो स्कंध है इनमें से मतलब जो कुछ वर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं में क्या हो जाना, द्रव्येंद्रिय के आकार रूप परिणमन लेने की, मतलब इनसे क्या हो जाएगी, इंद्रियों की रचना हो सकती है। अभी देखो हुई नहीं है, शक्ति, ध्यान से, इंद्रियों की रचना हो सकती है, रचना हो सकती है, मतलब ऐसी इन वर्गणाओं में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गई कि ये इंद्रिय के आकार में आ सकती है, तो वह हो गई इंद्रिय पर्याप्ति। फिर श्वासोच्छ्वास, इसी प्रकार से कुछ वर्गणाएं थी, उन वर्गणाओं में श्वासोच्छ्वास रूप परिणमन करने की शक्ति आई है। अभी श्वासोच्छ्वास नहीं, श्वासोच्छ्वास रूप परिणमन करने की शक्ति आई। इसी प्रकार से कुछ वर्गणाएं हैं मान लो जो भाषा वर्गणाएं, तो वे भाषा वर्गणाएं रूप हैं। अब उन भाषा वर्गणाओं को वचन रूप में प्रकट करने की जो शक्ति है वह आ जाना, यह भाषा पर्याप्ति हो गई। फिर कुछ वर्गणाएं ऐसी हैं मानो कि जो कैसी हैं, द्रव्य मन रूप होने योग्य है ना। उनमें से कुछ वर्गणाएं कैसी हैं जो द्रव्य मन रूप होने योग्य हैं, उन वर्गणाओं में द्रव्य मन रूप परिणमन करने की शक्ति आ जाना, शक्ति आ जाना, ये क्या है, ये कहलाता है मनः पर्याप्ति। अब आप ये कहोगे कि जब हो सकती है तो शक्ति की बात क्या है, फिर बहुत अंतर है। जैसे मान के चलो सिंपल आटा है, अब आटा में शक्ति है, पूड़ी पराठा रोटी सब बनने की शक्ति है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी, पूरे आटे में अलग अलग उसका स्वरूप होगा, अलग अलग। उसमें से हर आटा, जो ये आटा जो इस प्रकार का लग जाएगा वो रोटी बनाएगा, इस प्रकार का लग जाएगा वो पूड़ी बनाएगा, इस प्रकार का लग जाएगा। इसी प्रकार से इन वर्गणाओं में समझना कि जो इस प्रकार की वर्गणाएं हैं वे वर्गणाएं भी अपना स्वभाव लिए हुए हैं। तो जो भाषा रूप वर्गणाएं हैं उनको वचन रूप परिणमाने की जो शक्ति होगी वो भाषा पर्याप्ति होगी। इस प्रकार से और खुद के उससे भी अपन ये उदाहरण जो हमने दिया है ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से दिया है। बस ऐसे ही जैसे आटा है वह अनेक रूपों में प्रकट होने की शक्ति में आ जाता है, अनेक रूपों में प्रकट होने की शक्ति में आ जाता है, उसी प्रकार से जब ये वर्गणाएं
आहार, शरीर, भाषा, इंद्रिय, मन इन रूप में प्रकट होने की शक्ति में आ जाती हैं, उनका नाम पर्याप्ति कहलाता है। सबसे पहले है कि पर्याप्तक किसे कहा जाए, तो जिसने यानी जिस जीव ने शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली, शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली, वह पर्याप्तक है, वह पर्याप्तक होता है। ऐसे अपन समझ सकते इसको। फिर क्या मतलब हुआ इसका कि जो जीव आया, उस जीव ने आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही जीव पर्याप्तक कहा जाता है। फिर एक शब्द है निर्वृत्य पर्याप्तक, निर्वृत्ति अपर्याप्तक, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो जीव क्या कर रहा है, जो जीव पर्याप्ति पूर्ण करने की ओर अग्रसर है, यानी अभी इसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करी है, तो जो जीव शरीर पर्याप्ति को अभी पूर्ण नहीं कर पाया है, वह निर्वृत्य पर्याप्तक कहलाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक जीव है जो पर्याप्तियां कर रहा है, यानी अभी उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तब तक वह निर्वृत्य पर्याप्तक कहलाता है। फिर उसके बाद है लब्ध्य पर्याप्तक, यानी लब्ध्य पर्याप्तक। लब्ध्य पर्याप्तक वे जीव हैं जो जीव शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो जीव ये होते हैं, निगोदिया जीव होते हैं, वे कैसे होते हैं? लब्ध पर्याप्तक, एक श्वास में 8-10 बार। तो उन जीवों की ऐसी स्थिति होती है, एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण, एक ही श्वास में। इनके क्या होता है? ये शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। एक बात और, जो 6 पर्याप्तियां हैं, वे पर्याप्तियां क्रम से होती हैं। पहले आहार होगी, फिर उसके बाद शरीर होगा, फिर उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति होगी, फिर श्वासोच्छ्वास, ऐसा क्रम होगा इनका। ऐसा नहीं है अक्रम से नहीं होगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये हुआ कि जैसे सबसे छोटा एक इंद्रिय जीव है। अब एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव को अब यहां से अपन देख सकते कितनी पर्याप्ति चाहिए। आहार और शरीर तो है ही, जब वो पर्याप्तक कहलाएगा। फिर उसके बाद उसको इंद्रिय चाहिए और श्वासोच्छ्वास, क्योंकि श्वासोच्छ्वास के बिना जीवन नहीं होगा। हाँ, अब इसके बाद जो भाषा और मन, ये जो 2 पर्याप्तियां हैं, ये इसको एक इंद्रिय जीव को आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय जीव है, उसके एक इंद्रिय जीव के कितनी पर्याप्तियां हो गई? 4। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। अब इसके बाद अपन आ जाए कि जो 2 इंद्रिय आदि जीव हैं, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये जो जीव हैं, इन जीवों के और 5 इंद्रिय में भी असंगी पंचेंद्रिय तक इनके भाषा पर्याप्ति और हो जाएगी। तो एक आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और भाषा, इस प्रकार से इनकी कितनी हो गई पर्याप्तियां? 5 पर्याप्तियां। किस किस के? 5 पर्याप्तियां किस किस के? 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय असंगी तक।
2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगित जीवों के क्या हो गया, 5 पर्याप्तियां हो गई। और उसके बाद जो सेनी पंचेंद्रिय जीव हैं उनके कितनी हो जाएंगी, 6 पर्याप्तियां हो जाएंगी। इस प्रकार से एक बार यहां पर अपन इसको लिख के और देख लेते हैं कि जो ए है एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव के कौन कौन से, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास, ऐसे करके कितनी 4 पर्याप्तियां हो गई। फिर उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में भी कौन, 5 इंद्रिय असेनी, इनके ये 4 और प्लस कर दो भाषा, तो ऐसे करके इनकी कितनी हो गई, 5 पर्याप्तियां। और इसके बाद जो सेनी पंचेंद्रिय हैं, सेनी पंचेंद्रिय, उनके कितनी हो गई, 4 और ये भाषा भी और प्लस इनके मन भी हो जाएगा, तो बराबर 6 की 6 यानी 6 पर्याप्तियां। इस प्रकार से ये पर्याप्तियों का सरल अपन ने रूप समझा है। तो एक शब्द जो पर्याप्तियों में अपने अभी आया था, खल भाग और रस भाग। खल भाग और रस भाग, आहार पर्याप्ति में क्या होता है कि जो वर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं को खल भाग और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति। अब खल भाग और रस भाग रूप परिणमाने की जो शक्ति है, इसका मतलब ये है कि जैसे तिल होता है, तिल, तो तिल में से 2 चीजें, एक तो खली टाइप से निकल जाती है, खल जिसको बोलते हैं, और एक उसमें से तिल में से तेल निकलता है। तो तेल क्या हो गया, द्रव्य, और खल क्या हो गया, ये इसका हो गया कठोर भाग, सॉलिड, और जिसको अपन कहेंगे सॉलिड, लिक्विड। तो ऐसे ही जैसे तिल से खल भी निकल गया और तेल निकल गया, इसी प्रकार जो वो वर्गणाएं हैं, उन पुद्गल वर्गणाओं से क्या निकलना, उन पुद्गल वर्गणाओं को 2 भागों में विभाजित करने की शक्ति, खल भाग रूप और रस भाग रूप। तो खल भाग आगे चल करके किस में बदल जाएगा, खल भाग से, इससे क्या होगा, हड्डियां आदि बनेंगी, और रस भाग रूप जो शक्ति आ गई है उनमें वर्गणाओं में, उससे ये जो हमारे शरीर में खून आदि है वह बनेगा। इस प्रकार से ये जो 6 पर्याप्तियां हैं, ये वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर की रचना होती है। हमारा यदि ये शक्ति नहीं होगी तो रचना नहीं हो सकती है। पहले उसके अंदर किसी भी चीज में स्वयं की शक्ति होगी, तब उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे कोई सूखा तिल हो तो उसमें से तेल कहां से निकलेगा। इसी प्रकार से जब तक जो वर्गणा है उस वर्गणा में शक्ति नहीं होगी तो फिर वह नहीं, जैसे पेड़ है, अब पेड़ में जब तक जीवन शक्ति है तभी तक वो फैलेगा, और जैसे जीवन शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी तो पेड़ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये पुद्गल वर्गणा है, इनका विभाजन होगा, इनकी शक्ति होगी, उसके अनुसार फिर ये अपने पूरे शरीर की इंद्रिय, भाषा, मन की रचना कर पाने में समर्थ होती हैं। तो इन पुद्गल वर्गणाओं में जब आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास रूप शक्ति दी जाती है, उसी का नाम पर्याप्ति है, या जिससे शक्ति आती है वह पर्याप्ति